शिव शक्ति की ललकार के साथ बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी एक बाबा के गीत के साथ हम सभी पावरफुल सकाश वरदान लेकर आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगी आज के कार्यक्रम के लिए विशेष माउंट आबू से हमारे बीच पधारे डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी से, जो कि इस शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव के फोकल पॉइंट पर्सन हैं पूरे भारतवर्ष के लिए। और ऐसे ही खास पुणे से हमारे बीच पधारी इंजीनियर बहन ब्रह्मा कुमारी रितिका बहन से भी अनुरोध, आप भी स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अच्छे से गीत के साथ हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और फिर आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता करने वाली इस धरा पर अवतरित शिव शक्तियों का आज की इस कार्यक्रम में विशेष मदर्स डे पर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सुनीता दीदी आ रहे हैं। दीदी यहाँ आए। हम सभी एक बहुत सुंदर वीडियो देखेंगे जिसके साथ हम बाबा की याद में भी रहेंगे और अपने स्वमान को भी जागृत करेंगे। ये विशेष वीडियो म्यूज़िक वीडियो बनाया गया है इस कार्यक्रम से रिलेटेड, को देखेंगे। है डॉक्टर सुनीता दीदी हम सबके बीच में, हम ज़ोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करेंगे।
मातृशक्ति की महिमा अपार, मातृशक्ति की महिमा अपार, गाता है स्वयं करतार। सुनो सुनो अब समय की पुकार, सुनो सुनो अब समय की पुकार। शिव शक्ति बन करो जगत का उद्धार, शिव शक्ति बन करो जगत का उद्धार। यही कुछ संकल्प लेकर और सर्वशक्तिमान की शक्ति लेकर स्वयं माउंट आबू से एक ज्ञान गंगा हम सबके बीच अवतरित हुई हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी, हम आपका अम्बाला के इस दैवी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपकी ही साथी इस शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव टीम की मेंबर इंजीनियर बहन रितिका बहन हमारे बीच उपस्थित है। हम आपका भी स्वागत करते हैं और साथ में आदरणीय कृष्णा दीदी जी नीचे बैठकर हमारे इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं। अपनी पावरफुल सकाश, अपनी दुआएं भी हम सबके साथ हैं। और आदरणीय आशा दीदी जी, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। दयालबाग में उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें अलग अलग ग्रुप्स में ग्रुप लीडर के रूप में जो अपनी सेवाएं आज देंगी, ऐसी हमारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ वाली यूथ बहनें और सभा में उपस्थित आप सभी प्यारे प्यारे बाबा की प्यारी प्यारी लाडली आत्माएं, जिनके ऊपर भगवान बलिहार जाता है, जिनके लिए कहता है कि भक्ति में तुम थक चुके हो तो मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ। ऐसे जिन भोली भाली माताओं का गुलाम स्वयं भगवान बन जाता है, ऐसी सभी माताओं का आज की सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर हमारी जो दीदियाँ उपस्थित हैं उनका स्वागत हमारी प्रीति बहन जी कर रहे हैं और साथ ही निवेदन है हमारी दो कन्याओं से, कुमारी दिव्यांशी और कुमारी कनिष्का अपने सुंदर स्वागत नृत्य के द्वारा न सिर्फ हम सबका स्वागत करेंगी लेकिन हम सबके स्वमान को और वृद्धिंगत करेगी। कुमारी दिव्यांशी और कनिष्का। जोरदार तालियों से इन दोनों कन्याओं का हम स्वागत करते हैं। प्रीति
ले लो दिव्यांशी, कनिष्का। अपने बहुत सुनृत्य के साथ जो उमंग इन कन्याओं ने सभी में भरा है, एक बार जोरदार तालियों से हम इन दोनों का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो कौन बैठे हैं सभी यहाँ पर? कौन बैठे हैं? शिव शक्तियाँ। और शिव शक्तियों को करना क्या है? जन जन का कल्याण करना है। हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है। भगवान ने हमें चुना है सिर्फ एक परिवार की माता के रूप में नहीं, लेकिन जगत माता के रूप में। जब से 1936-37 से शिव बाबा का धरा पर अवतरण हुआ, बाबा ने खास मातृशक्ति को आगे बढ़ाकर स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनाया। जिन्हें पैरों की जूती, चरणों की दासी कहा जाता था, उनको स्पिरिचुअल लीडर्स बनाया। और हम सब के सामने ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स जिन्हें हम अवश्य याद करेंगे, हमारी जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती, बड़ी दादी जिन्हें हम प्रकाश मणि दादी जी के नाम से जानते हैं, जानकी दादी जी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, जिनकी हम सभी ने पालना ली हुई है और जिनके जीवन चरित्र हम सब के जीवन के लिए अवश्य प्रेरणा का स्रोत है। तो हम सभी भी यहाँ पर फॉलोअर्स बनने के लिए नहीं हैं। हम कभी भी दुनिया में परिचय देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हैं, या तो कहेंगे हम यहाँ परिवार के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। और जब कर्तव्य की बात आएगी, सेवाओं की बात आएगी, तो हम सारी दुनिया को लीड करने वाले हम वो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। दादियाँ तो बेस्ट इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं, लेकिन हम भी सभी लीडर्स हैं। लेकिन कहीं कहीं उस लीडरशिप में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाए और किस उद्देश्य से खास ये सारा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल रूप से पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था में चल रहा है, इससे हम सभी को अवगत कराएंगे। पुणे से हमारे बीच आए हुए ब्रह्मा कुमारी रितिका बहन, जो कि आप प्रोफेशनली इंजीनियर हैं, 12 वर्ष से आप इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कुमारी रूप में भले आप जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा की सेवाओं में भी बहुत सक्रिय है। और उसमें भी खासकर ये प्रोजेक्ट जो शिव शक्ति लीडरशिप का प्रोजेक्ट है, इसमें आपने ऑनलाइन बहुत सारी सेवाएं कोविड काल के दौरान दी है। साथ ही ब्रह्मा कुमारी इसका जो IT विंग है, तो उसमें भी आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के आधार पर बहुत सुंदर सेवाएं देते रहते हैं। तो ऐसी बहन का पहली बार नॉर्थ इंडिया में आना हुआ है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया की तरफ से अम्बाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी बहन रितिका जी से, आप इस लीडरशिप का, शिव शक्ति लीडरशिप प्रोजेक्ट के लिए हमें प्रकाश डालेंगे। थैंक यू दीदी, सो मच। ओम शांति। सबसे पहले हम बाप दादा, हमारी मीठी मम्मा, उपस्थित सर्व आदरणीय वरिष्ठ दीदियों का दिल से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें शिव शक्ति बनाया। और ना ही सिर्फ बनाया, बट यहाँ आज आप सबके सामने आके इस शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव के बारे में कुछ बातें बताने का भी अवसर मिला। तो हम सभी वरिष्ठ दीदियों का भी बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। शिव शक्ति, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हम क्या फील करते हैं? एक उमंग, उत्साह हमारे अंदर जी, एक उमंग उत्साह से हम शिव शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जब भी शिव शक्ति वर्ड कहते हैं तो हमें बाप दादा और मैं, हम कंबाइंड स्वरूप में हैं। इस स्मृति का एक स्मृति आती है और इस स्मृति में हम स्थित होकर तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी जानते होंगे 31 मार्च 2007 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभवों की अथॉरिटी।
जैसे कल के साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। इसी स्वमान में स्थित होकर मैं शिव शक्ति हूँ, हमें अपने अनुभवों के खजाने को बढ़ाना है। भाषण कोई सुने या ना सुने, पर आपके जीवन की जो सच्ची कहानी है वो हर कोई सुनना चाहते हैं, और आपकी इस सच्ची जीवन की कहानी को सुनकर प्रेरित भी होते हैं और अपने अनुभवों को बढ़ाते भी हैं। इसी आधार से हमें जन जन तक संदेश पहुंचाने की सेवा करनी है। इस शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है कि माताओं कन्याओं को जगाकर शिव शक्ति बनाना है। इसी बाप दादा की श्रीमत को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में उभरती हुई शिव शक्ति लीडरशिप से प्रेरणा लेके, जैसे आप सभी जानते होंगे कि हर सेक्टर में, चाहे हॉस्पिटल हो या पुलिस सेक्टर हो या सिक्योरिटी सेक्टर हो, नारी शक्ति ने अपना एक अच्छा प्रभुत्व दिखाया है। उसी से प्रेरणा लेके हमारे संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि विशेष महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की पहल शुरू की है। इस पहल का नाम, जैसे हमने कहा, शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम सहयोगात्मक, करुणामय और सशक्त सुरक्षित स्थान का निर्माण कर रहे हैं, ताकि हम स्वयं की शक्ति और दिव्य ऊर्जा को उभार सके। भाषण के बजाय हम अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। वर्तमान समय भारत के विभिन्न स्टेट्स से हम कुल 21 बहनें इस प्रोजेक्ट से आदरणीय निर्मला दीदी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से बाबा के इस विशेष कार्य में उपस्थित है। इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी यह भी है कि हर देश के फोकल पॉइंट, जैसे हमारे इंडिया रीजन के फोकल पॉइंट पर्सन है डॉक्टर सुनीता दीदी जी, वैसे ही हर फोकल पॉइंट पर्सन की मीटिंग होती है और उसमें हम मिलकर स्व उन्नति के लिए, सेवा के लिए अनुभवों की शेयरिंग करते हैं और फिर फोकल पॉइंट अपनी रीजनल टीम के साथ वही विधि अपनाते हैं। इंडिया और नेपाल रीजन में आज तक दोनों बीके और नॉन बीके महिलाओं के लिए कुल 36 ऑनलाइन जूम मीटिंग्स हुए हैं, जिसमें बीके सेंटर्स से 42 सेवा केंद्रों ने आज तक लाभ लिया है और नॉन बीके के ऑल इंडिया लायनेस और इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट्स और उनके मेंबर्स तथा विभिन्न स्थान और स्कूल्स, कॉलेजेस तथा समाज के विविध प्रसिद्ध महिलाओं और कुमारियों को स्पेशल ओकेजन्स पर आमंत्रित किया गया है। सफलतापूर्वक 36 ऑनलाइन सेवाएं समाप्त होने के बाद सर्व की आशीर्वाद से ऑल इंडिया लायनेस क्लब के द्वारा शिव शक्ति लीडरशिप प्रोजेक्ट को मोटिवेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। दिसंबर 2022 में दोनों बीके और नॉन बीके के लिए बेंगलोर सिटी सब जोन रीजन में ऑफलाइन गेट टुगेदर शुरू हुआ था, जिसके बाद इंडिया और नेपाल रीजन में टोटल 21 ऑफलाइन प्रोग्राम्स हमारे सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। ऐसे ही महिला संस्थाएं जैसे कि अवेक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कर्नाटका, माहेश्वरी महिला मंडल, विराटनगर नेपाल, इनर व्हील क्लब राजधानी नेपाल, काठमांडू और सीसा, पारादीप, रावत भाटा में लेडीज़ क्लब ऑफ हेवी वाटर प्लांट और इटारी में, बेंगलोर कुमार पार्क, अजमेर, जयपुर राजा पार्क, जयपुर पीस पैलेस, बेंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर में सेंटर द्वारा वीआईपी कॉन्टैक्ट्स भी इनवाइट किए गए थे। और इन सारे प्रोग्राम्स में से सभी ने शिव शक्ति स्वमन का खूब अच्छा आनंद अनुभव किया। हमारे अपकमिंग सर्विस के बारे में बताते हुए हमें अति हर्षित हो रहा है कि यह यज्ञ की हिस्ट्री में पहली बार हम आदि शक्ति मम्मा के स्मृति दिवस पर उम्र 18 से 55 वर्ष की बीके सेंटर टीचर्स, बीके मदर्स एंड बीके कुमारीज के लिए
23 जून से 27 जून 2023 तक मधुबन मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में बहुत ही रचनात्मक और नवीनता से शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव गेट टुगेदर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है मम्मा समान अष्टशक्ति सो इष्ट देवी। यह शिव शक्ति अनुभूति स्नेह मिलन हमारे वरिष्ठों के सहयोग से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परिस्थितियों में मम्मा समान अष्टशक्तियों का प्रयोग करते हुए मम्मा समान शिव शक्ति हूँ ये प्रेरणा लेंगे। इस प्रोग्राम की यह भी एक ख़ास बात है, रजिस्ट्रेशन शुरू होते से ही पहले 4 दिन में हमारे 150 सीट्स भर चुके थे और अभी तक हमारे पूरे 300 सीट्स का रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। और भी हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2023 में 11 से 15 तारीख न्यूयॉर्क के पीस विलेज में पूरे विश्व की नॉन बीके महिलाओं के लिए शिव शक्ति का गेट टुगेदर होगा, जिसमें आप सभी को भी हम तहे दिल से स्वागत और आमंत्रण करते हैं। और आज अम्बा माँ के अम्बाला नगरी में आदरणीय राजयोगिनी बीके कृष्णा दीदी जी और बीके आशा दीदी जी के द्वारा आमंत्रित हम 22 ऑफलाइन गेट टुगेदर करने जा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्नेह मिलन में। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रितिका जी का। आपने पूरे विस्तार से शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव कार्यक्रम क्या है, किस उद्देश्य से इसकी रचना की गई और किस तरह से सफल रूप में ये सेवाएं दे रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी हम सबके समक्ष रखी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी समझ रहे हैं बाबा की आशाएं हम सबके लिए क्या है। परमात्मा ने जब आकर हमारे अरमान पूरे किए, कुछ अरमान उसके भी हैं। आज मदर्स डे है, सारा विश्व माताओं की महिमा गा रहा है, लेकिन भगवान ने जो मातृशक्ति की महिमा हमारे सामने रखी है और वो स्वमान जागृत किया है, उसके आधार पर मैं समझती हूँ ब्रह्मा कुमारी संगठन पूरे विश्व का वो सबसे पावरफुल संगठन बनता जा रहा है, जो विश्व को एक नई दिशा दे रहा है। कुछ पंक्तियाँ सुबह ही लिखी थी। सबको जीवन देने वाली माँ, सबको जीवन देने वाली माँ, अब जीने की कला भी सिखलाओ, अब जीने की कला भी सिखलाओ। अपने लिए तो सभी जीते, अपने लिए तो सभी जीते, तुम सबका भला कर दिखलाओ, तुम सबका भला कर दिखलाओ। और ऐसा सबका भला करने वाली विश्व कल्याणकारी शिव शक्ति भारत माताओं के लिए आज का यह कार्यक्रम। आइए हम सभी मिलकर दीप प्रज्वलन के साथ एक शुभ संकल्प अपने जीवन में धारण करते हुए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे मंच पर आसीन हमारी आदरणीय आशा दीदी जी, डॉक्टर सुनीता दीदी, रितिका बहन, और निवेदन है हमारी ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन जी, कोमल बहन जी, आप सभी मंच पर आएंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, जो परम ज्योति से शक्ति लेकर हम जला रहे हैं और इसे सदा जागृत रखते हुए अपने जीवन को और सर्व के जीवन को हम प्रकाशित करते जाएंगे। संसार से हर तम को, हर अंधकार को मिटाते जाएंगे। आइए इसी शुभ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे इस शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की मुख्य चेयरपर्सन
आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी के आशीर्वचन हम सभी सुनते हैं। आप में से कौन कौन हैं जो जानते हैं निर्मला दीदी को? बाबा के साकार मुरली में भी जिनका नाम आता है कि अगर ऐसी कुमारियाँ निकले तो बहुत जल्दी स्वर्ग धरा पर आ जाए, जिनका न सिर्फ नाम निर्मल है लेकिन जो स्वभाव से भी निर्मल है और जो वाणी से भी बहुत ही स्वीट, बहुत ही मधुर है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आप इस समय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज़ की संयुक्त मुख्य प्रशासिका, जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है और ज्ञान सरोवर माउंट आबू की डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के जितने भी सेवा केंद्र ऑस्ट्रेलिया में और एशिया में है तो वहाँ की भी आप डायरेक्टर हैं। इस शिव शक्ति लीडरशिप कार्यक्रम की आप मार्गदर्शक हैं। आप सच्चे मन और साफ दिल के कारण नाइटिंगेल ऑफ प्योरिटी की उपाधि से सम्मानित हैं। देखिए ये कितना बड़ा सम्मान, जिस पवित्रता का वरदान डायरेक्ट बाबा से हम सभी को मिलता है। आप न सिर्फ फिज़िकल कुशल डॉक्टर हैं लेकिन जैसे कि बाबा ने सम्मान दिया, टाइटल दिया, आप डबल डॉक्टर बनकर न सिर्फ शारीरिक लेकिन आध्यात्मिक रूप से सभी आत्माओं को सदा स्वस्थ बनाने की सेवाओं में तत्पर है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी निर्मला दीदी जी से। शिव शक्ति प्रोग्राम में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और स्वागत हो। कई बार बच्चे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम सच्चे हैं, परंतु अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करते। तो वास्तव में अपने को सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए तो सफलता है ही। जितना हम परमात्मा का सहारा लेंगे, हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा की मदद रहेंगी और हम सफलता को पाएंगे। इसलिए आप सभी को निमंत्रण है कि हमारे सेवा केंद्र पर जाकर आप परमात्मा का परिचय लो, आत्मा का परिचय लो और अपने आप को सफल बनाओ। जीवन में आगे बढ़ने की सबको तमन्ना है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और वो पुरुषार्थ क्या हो, हम कौन है और सफलता कैसे हासिल करनी है, ये आप शिव शक्ति प्रोग्राम द्वारा समझेंगे और फिर जितना पुरुषार्थ करेंगे, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और जैसे भी आप परमात्मा शिव को जानेंगे तो आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएगा। जन्मते ही आपको सफलता का वरदान मिलेगा। ओम शांति। आदरणीय निर्मला दीदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। आपकी ये शुभ प्रेरणाएं, आपके आशीर्वचन सारी शक्ति मन में अनुभव करा रहे होंगे। हो रहा है अनुभव? क्या सुना? कोई एक पॉइंट सुनाए। दीदी ने क्या सुनाया? रेखा बहन जी, यहाँ आज का जो टॉपिक है इसको दीदी जी ने विशेष रूप से मेंशन किया। आप सभी को जब आज के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया था तो बताया गया था कि आज एक विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।
ऐसे तो जीवन से रिलेटेड बहुत तरह के टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन उसमें भी स्व उन्नति के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है, स्व सुधार के लिए जो ज़रूरी है कि हम सिद्ध के बदले सिद्धि स्वरूप बन जाए। किसी भी बात को सिद्ध करने की जो हमारी अभी तक की आदत रहती है, उसके बदले हम स्वयं को सुधारें, अपने आप को उन्नति की शिखर तक ले चले। क्या, कैसे और किस विधि से, इन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए मैं निवेदन करूंगी खास मधुबन से हमारे बीच पधारे, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे दीदी जी का फिर से एक बार, डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी। और साथ ही मैं देख रही हूँ डॉक्टर बीना बहन भी हमारे बीच पहुँच चुके हैं। आप लखनऊ से आए, अम्बाला में पहुँचकर उनको आउटर पे बहुत देर तक ट्रेन में रुकना पड़ा। ऐसे तो ट्रेन का टाइम ठीक था, लेकिन आउटर पे ज़्यादा देर रुकने के कारण यहाँ पहुँचने में देरी हुई, लेकिन देर आए, अपने परिवार में आए हैं, इसलिए मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे सामने बाबा की जो अनन्य रतन उपस्थित हैं, उनका एक शॉर्ट इंट्रो, संक्षिप्त परिचय मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी, आप मुंबई के एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की है आपने, भारत में भी तो अमेरिका में भी। एमएससी और यूएसए से एमबीए की डिग्री लेकर आपने स्पिरिचुअल मैनेजमेंट में पीएचडी की भी डिग्री हासिल की है। सन 1990 से आप राजयोगा टीचर के रूप में ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू, हम सबके प्यारे घर मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो इंटरनेशनल लेवल पर और ख़ास हमारे हेडक्वार्टर लेवल पर जो चलते रहते हैं, चाहे वो विभिन्न विंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपका बहुत सक्रिय सहभागिता रहती है। लगभग 42 वर्षों से भी अधिक हुआ आप इस संगम युग पर राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और जो कुछ बाबा से मिल रहा है उसको संसार को देते हुए अनेकानेक आत्माओं का कल्याण करते। भविष्य की प्रारब्ध तो आपने निश्चित कर ही ली है। जिस तरह की सेवाएं दीदी जी की मैं पढ़ रही हूँ, मेरे सामने जो पेपर है, उस हिसाब से आपका सतयुग की महारानी का पद तो निश्चित है, लेकिन अभी भी देश दुनिया की बहुत सारी संस्थाओं ने आपको विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग स्पीकर अवार्ड, फेमिना वुमेन अचीवर अवार्ड, पीस मैसेंजर अवार्ड, प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड। और इसी तरह से जहाँ जहाँ भी आप गए वहाँ पर लायनेस क्लब, इनरविल क्लब या अन्य कई जो महिला संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा, कई राजनीतिज्ञों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। और हम सभी समझते हैं ये सम्मान पर्सनली नहीं होता, लेकिन ये प्यारे बाबा का सम्मान है, हमारी पूरी संस्था का सम्मान है। तो प्यारे बाबा को इस तरह से देश दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाली हमारी बहुत ही मीठी आदरणीय डॉक्टर सुनीता दीदी जी आज के विशेष टॉपिक पर सिद्ध से स्वसुधार से सिद्धि स्वरूप, इस टॉपिक पर हमें मार्गदर्शन देंगे। हम सभी बहुत एकाग्र होके अच्छे से इस टॉपिक को सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम शिव बाबा का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आज बाबा ने हमें शिव शक्ति बनाकर ये उनके अनोखा प्रोजेक्ट को प्रत्यक्ष करने वाला एक बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट में हमें सहभागी बनाया, सेवा का मौका दिया। और आज यहाँ अम्बा माँ की अम्बाला भूमि में आप सभी आदर्श अम्बा माँ को प्रत्यक्ष करने वाली शिव शक्तियों के लिए हमारे आदरणीय कृष्णा दीदी, आशा दीदी, शैली दीदी और सभी उनके टीम को
बहुत बहुत दिल से थैंक्स कि ये सेवा का मौका दिया है, और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। सभी अपने को क्या समझते हैं? बाबा कहते हैं ना मुरली में, माताएं कौन है? अपने को साधारण तो नहीं समझते। क्या समझते हैं सभी अपने को? शिव शक्तियाँ। और जैसे कि आज का विषय है, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी ने प्रकाश डाला कि स्व को हम सिद्ध नहीं करें। विषय क्या है? सिद्ध करने के बजाय स्वयं का सुधार और फिर उससे सिद्धि। तो सिद्धि प्राप्त करने की विधि क्या है? सिद्ध करना, जिद करना। उसकी विधि क्या है सिद्धि प्राप्त करने की? स्व का सुधार। और देखो बाबा हमें कैसे मदद करता है। आज की मुरली किसने सुनी? आज की मुरली में बाबा ने विशेष आज के विषय के ऊपर ध्यान खिंचवाया ना? सुना ना आपने आज की मुरली? क्या कहा बाबा ने? बाबा को पता है कि आज शिव शक्तियों के लिए ये टॉपिक होने वाला है, तो इसलिए पहले से ही आज की मुरली में बाबा ने हमें एक इंजेक्शन लगा दिया। तो उसमें क्या बताया बाबा ने आज की मुरली में? हाँ जी, हाँ, इस आज के विषय को लेकर के क्या बताया? हाँ जी, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? जब कोई बात होती है तो हम अपना वकील बन जाते हैं, अपने आप को सिद्ध करना शुरू कर देते हैं और दूसरों के लिए जज बनते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए था, अगर वो ऐसा कर लेते तो मैं भी ऐसा कर देती, उसने किया ही ऐसा तो फिर मुझसे भी ऐसा हो गया। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे जो है ना बाबा के साथ भी वकालत कर देते हैं। बाबा मेरा भाव ये नहीं था, है ना, गुस्सा नहीं किया, मेरी तो आवाज़ ही बड़ी है। गुस्सा थोड़ी किया, मेरी तो आवाज़ ही बड़ी है। तो कुछ ना कुछ बाबा जो है कहते हैं कि बच्चे बाबा को भी नहीं छोड़ते। आज की मुरली में था ना कि बाबा को भी बोल देते हैं कि बाबा आप यहाँ होते तो आपको पता चले। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने तो सब प्रकार की बातें थी, मम्मा के सामने सब प्रकार की बातें थी, लेकिन मम्मा बाबा ने कभी भी जिद नहीं किया, कभी भी सिद्ध नहीं किया। लेकिन मुझे क्या करना है? जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सिचुएशन सामने है, उसमें मुझे क्या करना है, खुद को बाबा ने हमेशा देखने का दिया। हमारा मोटो भी क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो मुझे खुद को देखना है। कुछ भी होता है, कोई बड़े इशारे देते हैं, कोई कुछ कहता है तो तुरंत हमारा चलता है अपने आप को सच बताने के लिए, हम अपने आप को सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम शिव शक्तियाँ हैं तो शिव शक्ति की निशानी है निर्माणता, निमित्त भाव। तो निर्माणता से हाजी करना, ओके करना, स्वीकार करना। यहाँ तक कि जानकी दादी जी की मुझे हमेशा एक बात याद रहती है। जानकी दादी जी कहते हैं कि अगर कोई आपको शिक्षा देता है, मान लो आपकी गलती न भी है और तो भी अगर कोई आपको शिक्षा देता है, कोई इशारा करता है, तो उस समय पर भी अपने आप को भाग्यशाली समझो कि कोई तो है जो हमें शिक्षा दे रहा है। मान लीजिए अभी वो गलती नहीं हुई, हो सकता है आगे जाके वो गलती ना हो जाए, तो उसके लिए भी हम वो शिक्षा रिजर्व कर लें। लेकिन उस समय हम सिद्ध करना शुरू कर दें, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझसे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों बोलते हो? फिर वो फील करना, हर्ट करना, वो शिव शक्ति नहीं है। शिव शक्ति मतलब बड़ा दिल रखे और हर बात को खुशी खुशी समा करके अपने में परिवर्तन लेकर आए। बच्चे अगर कुछ कर देते हैं जो हमने जैसा चाहा वह नहीं हुआ, तो हम कहेंगे अरे बच्चे ऐसे करते ना इसीलिए गुस्सा आ गया।
कहीं शादी में, कहीं पार्टी में जाना हुआ तो कहेंगे क्या करे बाबा, उनको दुख तो नहीं देना है ना, किसी को नाराज तो नहीं करना है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत खा लिया, कर लिया। तो हम देखो कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे अपने आप को सच साबित करते हैं, है ना, हर बात में, और श्रीमत का उल्लंघन करते जाते हैं। और जब श्रीमत का उल्लंघन होता जाएगा और फिर सफलता नहीं मिलती है कोई कार्य में, फिर बाबा को कहते बाबा हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, फिर क्यों सफलता नहीं मिली। तो जब करते हैं तब महसूस नहीं होता और बाद में हम बाबा से ही शिकायत करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिद और जिद न करके स्वयं का सुधार करना है। तो ये बातें जो हमें बाबा सिखाते हैं, जो हमारी दादियाँ हमें सिखाती हैं, जो मम्मा ने सिखाया कि एक बार गलती हुई दोबारा रिपीट नहीं करना, तो ऐसे सब हमारे पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए हमें भी उनकी तरह शिव शक्ति बनना है। तो उसके लिए हम उसका अनुभव करेंगे। अभी जो मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी तो उसमें आपको कैसे करना है, बाबा को सामने इमर्ज करेंगे आप सूक्ष्म वतन में, बाबा को याद करेंगे, मम्मा पापा को सामने रखेंगे। अब इन आँखों से तो आप जो है सामने देख रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इन आँखों के साथ साथ हम हमारे तीसरे नेत्र का प्रयोग करेंगे। अब मान लो मैं आपको पूछती हूँ कि अम्बाला में आपका घर कौन से एरिया में है, कौन सी गली में है, उस गली में कौन से मकान में है, उसमें कौन से मंजिल पर है, घर के अंदर घुसते ही बाएं साइड क्या रखा है, दाएं साइड क्या रखा है, टीवी कहाँ पर है, आपका किचन कहाँ है, बाबा का रूम कहाँ है, या बाबा का फोटो कहाँ लगाया आपने। अब ये सब जो भी मैंने पूछा आपके सामने आ गया, आया ना सब कुछ सामने, स्पष्ट आ गया। अब ये आंखों से तो नहीं देखा आपने, तो कैसे देखा, अपने तीसरे नेत्र से देखा। तो यही हमें करना है, ये आंखें खुली रखनी है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं जब योग में बैठे तो कैसे बैठे, आंखें बंद करके, आंखें खुली करके, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस आंखों से बाहर वायुमंडल बनता है और वही वापस आता है। तो ऐसे ही हमें इन आँखों को खुली रखते हुए अपने तीसरे नेत्र को भी खुला रखना है। और उस तीसरे नेत्र से क्या देखना है हमें, सूक्ष्म वतन में मम्मा बाबा के सामने बैठेंगे हम और हम अपनी जीवन कहानी को देखेंगे, बाबा के आगे उन परिस्थिति को रखेंगे जिस परिस्थिति में हमने जिद किया और सिद्ध किया। तो बाबा के आगे सच सच रखेंगे और बाबा से दृष्टि लेंगे, शक्ति लेंगे स्वयं को सुधार करने के लिए, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। बाबा की वो श्रीमत याद करेंगे और उस श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा कर उसका प्रयोग करेंगे। उसी परिस्थिति में उसी वक्त उसका प्रयोग करेंगे और फिर उस प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव में चले जाएंगे, उसमें हम मगन हो जाएंगे। तो सब तैयार है करने के लिए ना, ये अनुभव आज विशेष अनुभव, क्योंकि बातें हमने सुन ली, पॉइंट्स हमने सुन ली, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ पॉइंट सुन करके सिर्फ पॉइंट स्वरूप नहीं बनना है, लेकिन क्या बनना है, उस पॉइंट को प्रैक्टिकल में भी लाना है, उसका प्रयोग भी करना है। तो वो अभी ये समय आपने विशेष निकाला है, तो उसका पूरा लाभ उठाएंगे और सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। फिर चाहे कोई भी हो, कोई भी यहाँ से हॉल से हिलेगा डुलेगा नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक अगर उठता है और जाता है तो सबका ध्यान चला जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो जिसको भी उठना है वो पहले ही उठ जाए, या फिर जो बैठे हैं सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। आपके साथ जो कुछ भी आपका सामान है वो साइड में रख दीजिए
एकदम फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के बैठिए सभी, और बहुत प्यार से, बहुत मुस्कुराते हुए प्यार से, जो दिल खुश मिठाई खाइए ना, अमृत वेले। किसने खाई आज अमृत वेले दिल खुश मिठाई बाबा से? और नहीं खाई तो अभी खा लो। और एकदम दिल खुश होकर के प्यार से मुस्कुराते हुए हम बाबा के पास चले जाएंगे। तो और लाल लाइट होगी, बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, और यहाँ पे भी बाबा का फोटो है ही है। तो आंखें खुली रखते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशी खुशी से चले हम सभी अपने प्रकृति के बीच में, अपने को एक दिव्य सितारा देखते हुए संकल्प करें कि मैं शिव शक्ति हूँ। मैं अम्बा माँ समान शिव शक्ति फरिश्ता बन उड़कर अपने वतन में जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन में ध्यान से देखें, बाबा बाहें पसारे बुला रहे हैं, आओ मेरी शिव शक्ति बच्ची आओ। मम्मा बाबा दोनों बुला रहे हैं, हम दौड़ते हुए चले जाएं बाबा की बाहों में। वाह बाबा वाह, आपका कितना न शुक्रिया करें, आपने हमें शिव शक्ति बनाया। बाबा से पावरफुल दृष्टि लें, बाबा की नजरों में देखें, बहुत शक्तिशाली दृष्टि बाबा से मिल रही है। बाबा के एक नैन से शक्ति तो दूसरे नैन से प्रेम की गंगा बह रही है। मगन हो जाए बाबा की दृष्टि में। और बाबा आपके सिर पर हाथ रखते हुए पूछ रहे हैं, कि बच्ची बताओ, ऐसा क्या हुआ था जो आपने अपने आप को सिद्ध किया? आपने जिद करना शुरू कर दिया, आप अपने वकील बनकर अपने आप को सच्चा बता रहे थे। वो परिस्थिति को अपने सामने ले आओ, चाहे वो आज हुआ, चाहे कल हुआ, चाहे वो बहुत पहले हुआ। चाहे वो आपके बच्चों के साथ हुआ, चाहे युगल भाई बहने, चाहे अलौकिक परिवार, संबंध संपर्क जिसके साथ भी हुआ, वो परिस्थिति को सामने ले आओ, सच सच बाबा के आगे रख दो और बाबा को बता दो, मीठे बाबा, ये परिस्थिति थी, उसने ऐसा ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा।
और इसलिए मैंने ऐसा बोला। जो भी अपनी बात है, जो भी आपने बहाने दिए, जो भी आपने बातें बताई, वो सब बाबा के आगे रख दीजिए। अब बाबा की दृष्टि में देखें, बाबा आपको कुछ कहना चाहते हैं। बाबा, शिव बाबा की श्रीमत याद दिला रहे हैं। ध्यान से सुने। आपने जो बाबा को कहा वो बाबा ने सुना। अब बाबा क्या कहना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। कि बाबा की श्रीमत क्या है, दूसरा क्या करता, दूसरा क्या बोलता, मुझे वो नहीं देखना, मुझे वही करना, वही बोलना जो बाबा को पसंद है। दूसरे ने अगर कुछ कहा, उसे साक्षी होकर के देखें, उसके पीछे उसके भाव को समझे। उससे मुझे क्या परिवर्तन करना है, स्वयं को देखें। और बाबा उसमें शक्ति भर रहे हैं। स्वयं को देखना ये बाबा की आज्ञा है। और इस आज्ञा पर चलने से परमात्म दुआएं प्राप्त होती है। बाबा की दुआओं से हम अपने पुरुषार्थ में और आगे बढ़ते हैं और सिद्धि सफलता को बहुत सहज प्राप्त करते जाते हैं। अब जैसे बाबा कह रहे हैं उसी परिस्थिति में वैसा करना शुरू करते हैं। जो परिस्थिति आपने बाबा को सुनाई, उसी परिस्थिति में स्वयं को सुधारते हुए, बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए स्वयं को देखें, ध्यान से देखें। फिर से एक बार अपने आप को सुधारते हुए बाबा से दृष्टि लेते हुए कैसा लग रहा है। पहले जब हम बाबा को शिकायत कर रहे थे और अब जब हम स्वयं को सुधार कर रहे हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार, तो कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। और जिसके साथ वो परिस्थिति हुई वहां पर भी क्या प्रभाव पड़ रहा है। महसूस करें और दिल से बाबा का शुक्रिया करें कि बाबा
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सिद्ध और जिद के बजाय स्वयं को सुधारने में ही लगे रहेंगे, खुशी खुशी से। हमें अगर कोई बात रखनी भी है तो बहुत सभ्यता से रखेंगे। अंदर में हर्ट या दुख का अनुभव करते हुए नहीं रखेंगे। बाबा आपको विजय का तिलक लगा रहे हैं और वाह मेरी विजयी शिव शक्ति, वाह कहते हुए वरदान दे रहे हैं। इसी स्थिति में हम वापस आ जाएं, इस वतन में, और इसी स्थिति में स्थित रह के आगे की हम कार्यवाही करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अनुभव हुआ? किसने अनुभव जिसमें आपने सिद्ध किया, जिद किया? फिर बाबा से कौन सी वो शक्ति, वो गुण, वो श्रीमत का आपने प्रयोग किया जिससे आपने सिद्ध के बजाय स्वयं का सुधार किया, और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा खुद पर और दूसरों पर? बहुत शॉर्ट में 2 मिनट में आपको अनुभव बता रहे हैं। आजकल शॉर्ट्स चलते हैं ना, शॉर्ट्स आते हैं ना, छोटे छोटे वीडियोस, वो सुनने में अच्छा लगता है ना। आजकल लंबा चौड़ा भाषण बोले तो कोई बोले शॉर्ट में बता दो, है ना। तो आपको भी यही करना है, शॉर्ट में। तो इसमें नंबर 1 बनना है। हर एक को अपना नंबर हाथ खड़ा के कहना है कि मुझे अपना अनुभव बताना है। आप एक अनुभव बताएंगे, उसके बाद ग्रुप लीडर बाकी सबको ध्यान से सुनना है। आपके ग्रुप ने एक ने अनुभव सुनाया तो बाकी सबको क्या करना है, उनका अनुभव ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप उनका अनुभव ध्यान से सुनेंगे तो आप उनसे प्रेरणा लेंगे कि शिव शक्ति का क्या अर्थ निकलता है। तो हर एक के अनुभव से हमें प्रेरणा लेनी है कि शिव शक्ति का क्या मीनिंग है, और वो आपको ग्रुप लीडर को आपके ग्रुप में बताना है। ग्रुप लीडर वो नोट करेंगे, वैसे ही फिर दूसरा अनुभव सुनाएगा, उनके अनुभव से फिर हर एक दूसरा ध्यान से सुनेंगे और प्रेरणा लेंगे कि शिव शक्ति का क्या मीनिंग निकला इससे, वो नोट करेंगे। ठीक है, मान लो एक ने अनुभव सुनाया कि मैंने जो है बहुत जिद और जिद किया कि बच्चों ने ऐसा किया तो मैंने गुस्सा कर दिया, तो फिर वो गुस्सा किया तो पूछा कि भी क्यों किया, तो मैंने जिद और जिद करना शुरू कर दिया कि काम ही बच्चों ने ऐसा किया तो गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने जब बाबा की मुरली मुझे याद आई या बाबा की श्रीमत याद आई या किसी बड़े ने मुझे इशारा दिया तो उसको ध्यान से सुना, उसको समझा और उसका प्रयोग किया। और फिर मैंने सोचा नहीं, चाहे बच्चे कुछ भी करें, मुझे तो शांत रहना है, मुझे तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, गुस्सा नहीं करना है और प्यार से उनको समझाना है। तो जब मैंने ऐसा किया, प्यार से समझाना शुरू किया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा कि बच्चों को भी उस समय भले नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़े समय के बाद बच्चों के भी मन में आया ना कि देखो मैंने ऐसा नहीं किया तो भी
मम्मी ने गुस्सा नहीं किया, मैंने ऐसा किया तो भी मम्मी ने गुस्सा नहीं किया, तो प्रभाव तो पड़ता है ना। और दूसरे वाले जो आसपास है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा कि सब बोले कि देखो अरे इसका क्या हो गया, हमेशा जोर से बोलने वाली, गुस्सा करने वाली, और एकदम शांत हो गई। तो ऐसे जो भी अनुभव है, तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसा आप शॉर्ट में अनुभव 3 बातों में बताओगे और फिर उससे प्रेरणा लेंगे। अब जो मैंने बताया उससे क्या प्रेरणा आती है? शिव शक्ति किसको कहा जाएगा? जो अनुभव सुनाया अभी मैंने, उससे क्या प्रेरणा मिलती है? शिव शक्ति किसको कहा जाएगा? शिव शक्ति वह जो शांति से कार्य करे, है ना। तो ऐसे हर एक का अनुभव ध्यान से सुनना है और उससे प्रेरणा लेनी है कि शिव शक्ति का मतलब क्या, और वो प्रेरणाएं आप बताएंगे। ग्रुप लीडर्स वो प्रेरणाएं नोट करेंगे और फिर वो ग्रुप लीडर्स जो है जिनको उनको सौंपा गया है, जो 3, 4, 5 नंबर के ग्रुप लीडर्स हैं, वो जो है रितिका बहन को अपना देंगे और फिर 3, 4, 5, 6 वाले और 7, 8, 9, 10 वाले बीना बहन को देंगे। और इन लोग आकर के फिर आपके ग्रुप में जो निष्कर्ष निकला, प्रेरणा निकली, वो बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वो ग्रुप नेम और ग्रुप लीडर का नाम अनाउंस करेंगे, तब आप लोगों को बताना है एक शब्द में केवल। क्या बताएंगे आप बाद में? एक शब्द में कि आपको कैसा लगा, वो आप लोग बताएंगे लास्ट में, ठीक है। और उसके पहले एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म रहेगा, जिनको भरना आता है वो भरेंगे, नहीं तो वो ग्रुप लीडर को बता देंगे, ग्रुप लीडर उनके बिहाफ पे भर देंगे। ओम शांति। चलो बाबा की तरफ फेस करें सभी, बाबा की तरफ हो जाए सभी, स्टेज की तरफ फेस कर ले। पिक में हमने सुना है, रिफ्लेक्शन में जो फील किया है और आपस में जो चर्चा की, उसको सार रूप में लेते हुए और उन्हें कलेक्ट करके हमारे ग्रुप लीडर्स के फिर लीडर्स रितिका बहन और बीना बहन को दिया है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी आप दोनों बहनों से, आप मंच पर आए और जो एसेंस निकला है इस पूरे डिस्कशन का, आपसी चर्चा का, वो हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी, आप भी मंच पर आए। ओम शांति। सभी शिव शक्तियों को, जो भी शिव शक्ति अनुभवों का आदान प्रदान हुआ, तो सभी ग्रुप्स के जो भी उनका निष्कर्ष, जो भी प्रेरणा मिली, वो सभी ने बताया। पीसफुल ग्रुप लीडर बीके शीतल। शिव शक्ति का अर्थ यानी शांति, समेटने की शक्ति, प्रेम, सच्चाई और सफाई, और भगवान पर विश्वास। पावरफुल ग्रुप में जिसके ग्रुप लीडर बीके ऋतु हैं, शिव शक्ति का अर्थ ये निकलता है, शिव शक्ति का अर्थ बाबा पर निश्चय, हिम्मत, सकारात्मक सोच, बाबा से प्रेम, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और सत्यता की शक्ति। ग्रेसफुल ग्रुप जिसके ग्रुप लीडर बीके ज्योति हैं, शिव शक्ति का अर्थ सहन शक्ति, मेंटल स्टेबिलिटी, ज्ञान का तलवार यूज़ करना, धैर्य, हिसाब किताब चुकतू करना, बाबा पर सब छोड़ देना, अपने पर विश्वास कि बाबा हमारे साथ है। शिव शक्ति अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड। शिव शक्ति अर्थात साधारण आत्मा नहीं हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट।
शिव शक्ति अर्थात लवफुल, ट्रुथफुल ग्रुप जिसके ग्रुप लीडर बीना बहन। शिव शक्ति अर्थात सच्चाई की हमेशा जीत, निश्चय में विजय। शिव शक्ति अर्थात जो निश्चय रखते हैं करण करावनहार बाबा। शिव शक्ति अर्थात निर्माण बनकर चलना। शिव शक्ति अर्थात शिव पर संपूर्ण समर्पण, जिसका सहारा केवल बाबा। शिव शक्ति अर्थात जो ये मन में रखते हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। शिव शक्ति अर्थात सहनशील, सफलता मूर्त और अनुभवी मूर्त। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हमारे पास जॉयफुल टीम से बीके गीता बहन के, तो इस ग्रुप से इनका शिव शक्ति का अर्थ यह निकला है कि हिम्मत रख, भगवान पर अगर हम भरोसा रखते हैं और हम टूट नहीं जाते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी से बाबा पर भरोसा रखकर स्टैंड रखते हैं, तो शांति की देवी बन सकते हैं। इस जॉयफुल ग्रुप से ये अर्थ शिव शक्ति का निकलता है। फिर दूसरा ग्रुप है ब्लिसफुल ग्रुप, जिनके कोऑर्डिनेटर है आरती बहन। उनके ग्रुप का भी यह कहना है कि हम सत्यता की शक्ति से अगर परिस्थिति को पार करते हैं और स्वमान में निरंतर स्थिर रहते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो और साइलेंस की पावर को अपनाते हैं, तो सूझबूझ से व समझदारी से समस्या पहाड़ से भी रुई बन जाएगी। तो इस तरह से वो शिव शक्ति का हमारा अर्थ निकलता है। थर्ड ग्रुप है पोलाइट ग्रुप, जिनके ग्रुप लीडर हैं कोमल बहन और जस्मिता बहन। इनका कहना है शिव शक्ति माना गुणों को अपने अंदर इमर्ज करना, स्वयं में और दूसरों में गुणों को धारण करना, स्वयं शांत स्वरूप बनना, निश्चिंत और निश्चय रहना और हिम्मतवान बनकर स्थिरता से अचल अडोल स्थिति को धारण कर निर्भयता से किसी भी स्थिति को पार करना। यह हमारे पोलाइट ग्रुप का शिव शक्ति का अर्थ निकला है। फोर्थ ग्रुप है फियरलेस ग्रुप, जिनके हम थे कोऑर्डिनेटर। हमारे ग्रुप से हमारी इंस्पिरेशन निकलती है, कोई भी परिस्थिति हो हम शुभ भावना से, निडरता से, साक्षी भाव होकर जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, पर हम कुछ नहीं बोलेंगे और साक्षी होकर हमारे इस स्थिति को शांत की स्थिति को अपना कर प्यार से सहज से मिलजुल कर हमारे क्षमा गुण को भी अपनाएंगे और हर स्थिति को पार करेंगे। तो ये फियरलेस ग्रुप के शिव शक्ति का अर्थ था। ओम शांति। बहुत सुंदर। एक बार सभी अपने लिए तालियां बजाएंगे। कल ही हमने एक ऑनलाइन मीटिंग की थी छोटी सी, जो ग्रुप लीडर्स है। तब मैं पूछ रही थी कि शिव शक्ति कहते ही जो माँ दुर्गा का चित्र हमारे सामने आता है, तो कितनी भुजाएं होती हैं? शिव शक्ति की भुजाएं कितनी हैं? कितनी है? मुख्य रूप से जब शक्तियाँ हम गिनते हैं, हम सभी जानते हैं भुजाएं शक्ति का प्रतीक है। मुख्य रूप से शक्तियाँ गिनते हैं तो वो 8 हैं, लेकिन आज जो आप सभी ने शक्तियाँ निकाली है कितनी हो गई? कल तो मैंने एक 24 भुजाओं वाली देवी का चित्र दिखाया था, लेकिन आज तो मुझे लगता है कि 100 भुजाधारी देवी तो आप बन ही गए। तो अपने लिए ताली बजाएंगे, और ये तालियाँ ऐसी बजाए जो कल भक्त हमारे लिए इससे बढ़कर पदम गुना होकर ये तालियां हम सब के लिए बजे। ऐसी शिव शक्ति स्वरूपा बनकर हमें बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है और अपने जीवन को भी महान बनाना है। हम सभी तो लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सभी लीडर्स की भी लीडर जो आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी हम सबके सामने हैं। हम सभी जानते हैं, परिचय की तो ज़रूरत नहीं है दीदी के, नहीं ज़रूरत है, सभी जानते हैं। अच्छा बताएं, आशा दीदी का लौकिक जन्म कहाँ का है? अंबाला से पहले आशा दीदी ने कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं? नेपाल, दिल्ली, पटना और भी कहीं? दिल्ली, हाँ जी। अच्छा, और दीदी कब ज्ञान में चले हैं?
10th क्लास में तो दीदी समर्पित हो गए थे। 3-4 साल की आयु में दीदी ज्ञान में चले। खास मम्मा की बहुत प्यार वाली पालना दीदी ने ली है, क्योंकि मम्मा यहाँ आकर रहते थे और साकार बाबा के तो आप है ही उनकी पालना के पात्र, भाग्यशाली आत्मा। तो ऐसी बहुत ही महान आदरणीय दीदी जो शिव शक्ति स्वरूपा होकर भी बड़ी शांति से इस लीडरशिप को और पूरे कारोबार को चला रहे हैं। आदरणीय दीदी से अनुरोध है अपने ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वचन हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। सब प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। आज का ये कार्यक्रम जो कि अपनी सुनीता दीदी विशेष मधुबन से इस कार्यक्रम के लिए, साथ हमारी छोटी छोटी बहनें रितिका बहन और वीना बहन, जिन्होंने बहुत ही उमंग उत्साह से इस कार्यक्रम को करने की जिम्मेवारी लेकर के बहुत प्यार से और स्नेह से आप सबके साथ मिलकर के, हम सब के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम किया। यूँ तो जैसे ही जिसको शिव बाबा की पहचान मिली, जैसे जैसे शिव बाबा का परिचय मिला, वैसे ही शिव शक्ति का टाइटल भी मिला। क्योंकि अंतर में ये संकल्प पक्का हो गया कि शिव बाबा हमारे से जुदा नहीं और हम शिव बाबा से जुदा नहीं। इस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना यही जो शैलीबेन कहती 100 क्या हजारों भुजाओं वाला बना देता है। उतनी दिव्यता, उतनी श्रेष्ठता, उतने दैवी मैनर्स हम आत्माओं को शिव बाबा के द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। क्योंकि शिव बाबा ने हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए चाहे वो सहनशीलता का गुण है, चाहे निश्चय का है, चाहे अपना कोई भी स्वमान है, चाहे पवित्रता का है, शांति का है, ये स्वतः ही हमारे अंदर आते जाते हैं जब हम शिव बाबा को अपना बना लेते हैं। जैसे उसके दिव्यताएं की बरसात हम बच्चों के ऊपर होनी शुरू हो जाती है और वो दैवी मैनर्स हमारे जीवन में स्वतः ही आते जाते हैं अगर बाबा को कंबाइंड बनाया है। उसको अपने से एक पल भी जुदा नहीं करें। केवल हम मुख से कहें नहीं कि भगवान हमारा साथी है, पर हम अमृत वेले से लेकर उस साथी का, साथ का अनुभव करते चले। वो अनुभव करते चलेंगे तो न जिद होंगी, न जिद को सिद्ध कर सकेंगे। जो बाबा कह रहा है अच्छा जी, हाँ जी, उन शक्तियों को स्वतः ही अपने अंदर महसूस करते जाएंगे। केवल सर्वशक्तिवान की संतान हूँ,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे चारों तरफ उसकी पवित्रता की ऑरा है। केवल मेरे चारों तरफ ही नहीं, चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे हम कारोबार में रहते हैं, ये महसूस करें कि वो पवित्रता का ऑरा हमारे चारों तरफ है, तो कोई भी इवल संस्कार स्वभाव हमारे पर अटैक नहीं कर सकेगा। ऐसा दृढ़ संकल्प रख करके हम चलें तो ये दिव्यता धारण नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आती चली जाएगी। और बाबा कहता है कि बच्चे सुख दो सुख लो, खुशियाँ दो खुशियाँ लो। तो जो बाबा ने हम बच्चों से चाहना रखी है, जितना हम ये औरों को बांटते जाएंगे, देते जाएंगे, तो आपकी खुशी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी, खुशियों का भरमार लग जाएगा। इसलिए बाबा इस समय पर हम बच्चों को जो वरदान दे रहे हैं, जो दैवी मैनर्स दे रहे हैं, उनको हम स्वीकार करते जाएं, अपने जीवन में अनुभव करते जाएं, तो हमारा जीवन वो दैवी मैनर्स धारण करते करते दुर्गा, सरस्वती, शक्ति, शीतला, ये सब दैवी मैनर्स हमारे जीवन के अंदर आते जाएंगे और हम जो देवी देवता बनना चाहते हैं उस पद को स्वीकार भी कर सकेंगे। बाबा कहता अनुभव तो अभी करना है, सत्युग में तो अनुभव नहीं होगा, वहाँ तो सब देवी देवता ही होंगे। पर इस संगम के समय पर हम वो अपने दिव्य रूप का अनुभव करते जाएंगे तो हम औरों को भी ऐसा श्रेष्ठ बना सकेंगे। हम सबकी शुभ भावना, शुभकामना है कि इन बहनों ने जो आप सबसे एक प्रश्न उत्तर के रूप में थोड़ा चर्चा करके, ताकि सबकी बुद्धि चल सके, सब ये अनुभव कर सके, आप सबके आगे पेश किया है। इनका भी बहुत बहुत थैंक्स और आप सबका भी थैंक्स जिन्होंने लाभ लिया है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। हम सब ने जो भी चर्चा की और बाबा के इतने समय से जो हम इस ब्राह्मण जीवन में महावाक्य सुनते हैं, उनका मक्खन निकाल कर दीदी जी ने आज हम सबको खिलाया है। ताकत आ गई सब में या भोग खाने के बाद आएगी? भोग खाने के बाद शरीर में आएगी। मन में ताकत तो ऐसी ज्ञान की बातों से ही भरती है, जिसमें हमें बाबा के साथ साथ बड़ों के भी वरदान मिलते हैं। तो फिर से एक बार दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ग्रुप लीडर्स अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक एक करके हम ग्रुप का नाम लेते जाएंगे। वो ग्रुप उठेगा, पहले ग्रुप लीडर सुनाएंगे। क्या सुनाना है? सिर्फ एक शब्द में आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा या क्या यहाँ से आप लेकर जा रहे हैं। तो शुरुआत हम करते हैं फियरलेस। वंदना माता, कांता माता, मीना माता, आशा माता और संतोष जी, संतोष माता, रेखा माता। ओके, तो हमारे ग्रुप से हमने फील किया कि वी आर ब्लेस्ड और ब्लेसिंग का हमने अनुभव किया। बहुत अच्छा लगा। सुख शांति सबको सुनाई दे रहा है। ट्रूथफुल ग्रुप, बीना बहन का ग्रुप। शांति। आज मुझे बहुत चेयरफुल और बहुत ब्लेस्ड लगा। ट्रूथफुल ग्रुप में उषा बहन, अंजू अरोरा, हाथ खड़ा कीजिए एक एक करके, रजनी बहन, आशा शर्मा जी, सुनीता बहन, सुरिंद्रा बहन, सोना माता, निर्मला माता जी। आप सुनाइए। बहुत अच्छा लगा। बाकी सभी सुन रहे हैं? जोर से बोलिए, कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। भरपूर हो गए। बहुत बढ़िया। ताली बजाए। बैठिए। जॉयफुल प्रीति बहन और गीता बहन का ग्रुप। खुशी और गोल्डन चांस। सबके नाम सुनाओ। हाँ, सबके नाम बताओ तो आपके ग्रुप में। हाथ खड़ा करें जैसे जैसे नाम बताए। रेखा बहन, हाँ जी, शांति देवी, हिमांशु बहन, हाँ जी, रेशमा बहन, हाँ जी, और कमलेश बहन। हाँ जी। नेक्स्ट अभी बताइए, एक एक बताइए। पावरफुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। वेरी नाइस। वेरी नाइस। नेक्स्ट माता जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। नेक्स्ट। बहुत अच्छा। हिमांशु जोर से बोलिए। अच्छा लगा। अच्छा लगा। नेक्स्ट। ब्लिसफुल। नेक्स्ट। बाबा की ब्लेसिंग मिली। बाबा की ब्लेसिंग्स मिली। अरे वाह, ताली बजाइए सभी इसके लिए। नेक्स्ट ग्रुप पोलाइट ग्रुप। चंदा बहन, माला बहन, हाथ खड़ा करें जैसे जैसे वो नाम ले। ममता बहन, पार्वती बहन। आप खुद बताएं। पहले आप खुद बताएं। ग्रुप लीडर। एनलाइटेंड। वेरी गुड। नेक्स्ट। बोलिए। चंदा कैसा लगा? बहुत भाग्यशाली। अरे वाह। नेक्स्ट। विशेष स्पेशल। जोर से बोलिए तो। आरती बहन, ममता बहन। विशेष स्पेशल। विशेष। स्पेशल। पॉजिटिव। शक्तिशाली। अरे वाह। एनलाइटेंड। चलिए, बहुत अच्छा। पीसफुल। ओके, आरती बहन। शांति ब्लिसफुल ग्रुप से मैं आरती बहन। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड लवफुल फील हो रहा है। बहुत मेरे बढ़िया। ग्रुप के मेंबर्स हैं मालती बहन, नवीनता बहन, निर्मल बहन, ऋतु बहन, रिंकी बहन और लक्ष्मी दीदी। बताइए आप मालती। कैसा लगा? आई एम प्राउड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। वंडरफुल। नेक्स्ट। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। विल पावर आई बहुत। फीलिंग ब्लेस्ड। नेक्स्ट। I feel very energetic. एनर्जेटिक। अरे वाह। नेक्स्ट। यूनिक। अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाए सब। स्वीटफुल। यस, रंजना बहन। इससे अच्छा लगा कि स्नेह, बाबा का स्नेह का फीलिंग। बहुत बढ़िया। और आपके ग्रुप के मेंबर्स का नाम जैसे बोले हाथ खड़ा करें। मैं माता, कमलेश बहन और रक्षा बहन और उर्मिला बहन। अच्छा, अब बताइए कैसा लगा? एक जन बताइए। अच्छा लगा। जोर से। कैसा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा लगा। नेक्स्ट। जोर से। कैसा लगा? बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छा, बहुत हिम्मत। बहुत शक्तिशाली। नेक्स्ट। बाबा ही है जो हमारा खुशियों भरा संसार है। खुशियों भरा संसार। अरे वाह। बाबा के झूले में झूल रहे, बहुत खुशी के। बाबा की प्यार के झूले में झूले। बहुत बढ़िया। बैठिए। नेक्स्ट ग्रेसफुल ज्योति बहन। मेरे ग्रुप में है शिवांगी बहन और दिशा बहन और चारू बहन, राज बहन और सविता बहन, मधु बहन और रिया बहन। मुझे फील हुआ नेवर एंडिंग कंपेनियनशिप ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी और मेरे साथ ग्रुप में है। ओके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट। कैसा लगा? वेरी लकी। वेरी गुड। नेक्स्ट। खुशियों से भरपूर। नेक्स्ट। पावरफुल। नेक्स्ट। वेरी गुड एक्सपीरियंस। वेरी स्पेशल। वैल्यूबल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट। सविता जी ने क्या बोला? वेरी स्पेशल प्रोग्राम। वेरी स्पेशल। नेक्स्ट।
ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। आगे पीसफुल शीतल बहन। ताली बजाएं सभी। शांत और शीतल ग्रुप खड़े हो जाओ। सबके नाम बता दीजिए और हाथ खड़ा करेंगे। पूनम बहन, आशा बहन, बीना बहन, लाजवंती माता, नीता बहन, अंजू बहन, सरोज बहन। अच्छा, कैसा लगा? शुरू कीजिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा, जोर से। बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट, आपको कैसा लगा माता जी? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, एकदम बेस्ट। हाँ जी, एकदम बेस्ट। एकदम बढ़िया। नेक्स्ट, ब्लिसफुल। पीसफुल। नेक्स्ट, ऑसम। ऑसम। नेक्स्ट, कैसा लगा? बाबा मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाबा मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, क्या बात है। लकी स्टार। लकी स्टार। लकी स्टार। नेक्स्ट, पावरफुल। 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो पीस में भी कितनी पावर है ना? बैठिए। चलो, इसीलिए पीस के बाद पावरफुल ग्रुप है। अच्छा, चलो रितु पावरफुल बहन। ग्रुप। रितु शर्मा। कैसा लगा? वंडरफुल। सो हमारी टीम के मेंबर्स हैं रजनी बहन। रितु बहन, आपको कैसा लगा? वंडरफुल एंड वंडरफुल। ओके, अभी ग्रुप के नाम प्लीज हाथ खड़ा करें। रजनी बहन, अमरजीत माता जी, किरण बहन, शांता काता माता जी, राधा बहन, शिवानी बहन एंड प्रवीण बहन एंड कोमल बहन। जॉयफुल। लकी स्टार। लकी स्टार। जरा रिपीट कर ले, जिसकी आवाज बड़ी है। लकी स्टार। नेक्स्ट, दिल खुश मिठाई। क्या बोला? दिल खुश मिठाई। फैंटास्टिक। नेक्स्ट, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ईश्वरीय परिवार का सच्चा सच्चा प्यार मिला। एक्सीलेंट एंड ग्रेसफुल लगा। हो गया? सभी ग्रुप्स हो गए? एक बार सभी के लिए ताली बजा दे। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में इतना अच्छा कार्यक्रम हम सबके लिए जो आयोजित किया गया, बाबा की प्रेरणा से, और एक इनिशिएटिव है, एक पहल है अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए बाबा ने हम सबको संकल्प दिया है। तो हम सभी इतनी सुंदर, इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ ज़रूर उस मंजिल पर पहुंच के ही दम लेंगे। तो फिर से एक बार ज़ोरदार तालियों से अपनी खुशी को जाहिर करेंगे। और अभी मैं बुलाना चाहूँगी हमारी शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव की ही टीम मेंबर डॉक्टर BK बीना बहन को, जो खास लखनऊ से हमारे बीच पहुँचे हैं। आप भी अपनी कुमारी लाइफ में बाबा के ज्ञान की और दीदियों की सभी की पालना लेते हुए डेंटिस्ट के रूप में भी अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं, और आज खास इस प्रोग्राम के लिए अभी 9 साढ़े 9 पहुँचे हैं और रात को 9 साढ़े 9 फिर इनको लखनऊ वापस जाना है। तो देखो बाबा के कैसे कैसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे रतन हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए, हम सबकी उन्नति के लिए हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी बीना बहन जी से, वो शिव शक्ति टीम की तरफ से सबका धन्यवाद करेंगी। ओम शांति। आप सभी महानुभवी महिलाएं जो यहाँ पधारे हैं, आप सबका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। डॉक्टर निर्मला दीदी जी, एडवाइज़र शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव, डॉक्टर सुनीता दीदी जी, फोकल पॉइंट पर्सन शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव, कोर टीम मेंबर्स और इंडिया टीम मेंबर्स की ओर से सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव का जो प्रेरणा स्रोत है इस कार्यक्रम को संपन्न करने में, हमारे सभी ग्रुप लीडर्स जिन्होंने सभी पूरे कार्यक्रम को सबके अनुभव लेते हुए इतनी सुंदर तरीके से मैनेज किया, हमारी सब जोन इंचार्ज अम्बाला के कृष्णा दीदी जी, राजयोगिनी कृष्णा दीदी जी, राजयोगिनी आशा दीदी जी, शैली दीदी जी का भी, आप सभी ने इतने सुंदर तरीके से जो प्रोग्राम के अरेंजमेंट किए हैं उन सभी का दिल से आभार है, और आप सभी शिव शक्तियों का भी दिल से बहुत बहुत आभार।
आज के इस स्नेह मिलन की शोभा को बढ़ाते हुए अम्बाला शहर की विशिष्ट नारी शक्ति अवतार को तहे दिल से आभार। पर्दे के पीछे बैकएंड में जो सभी निस्वार्थ सहयोगी सेवाधारी बहनें और भाइयों को भी हार्दिक आभार है। इसके साथ कहना चाहूँगी कि किस कदर शुक्रिया अदा करूँ उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसा ब्राह्मण परिवार नहीं मिलता। इसलिए एक बार फिर परमपिता परमात्मा शिव और आप सभी शिव शक्तियों का कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत आभार बीना बहन, जो आप यहाँ आए और इस टीम के साथ जुड़कर इस प्रोग्राम को इतना अच्छे से सफल करवाया। और अभी मैं अम्बाला की आप सभी माताओं और कुमारियों की तरफ से हमारी इस शिव शक्ति टीम का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे कांता बहन जी को निमंत्रण देती हूँ। आप आकर इस टीम का और पूरे इस प्रोजेक्ट के पीछे जो सारे कार्य कर रहे हैं उनका धन्यवाद करेंगे। कांता बहन जी भी हमारे बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं और इनके पास घर में पाठशाला भी चलती है। ये आप सभी की तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है। ओम शांति। सभी बहनों को, माताओं को, कन्याओं को आज के मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये बहनें इतनी दूर दूर से आई हैं हमारे को आगे बढ़ाने के लिए। ये वर्कशॉप पहली बार देखी है, आगे को देखते रहेंगे। और इतनी दूर दूर से आई हैं और इतना इतना अच्छा अनुभव सुनाया है इन्होंने। इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ख़ासकर हमारी आश्रम वाली बहनें, आशा बहन जी, कृष्णा बहन जी, शैली बहन, प्रीति बहन, जिन्होंने इतनी मेहनत से ये सारा प्रोग्राम तैयार किया है, दिल से इनका शुक्रिया। आगे के लिए भी हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और जितना धन्यवाद इन बहनों का किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पुराने प्रोग्राम तो चलते रहते हैं, ऐसे वर्कशॉप वाले प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए बार बार धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। आज का प्रोग्राम हम यहाँ संपन्न करते हैं। बढ़िया रहा ना, इतनी सारी जगत माताएं जहाँ एकत्रित हो गई तो वहाँ जगत के उद्धार को कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार जोर से अपने लिए नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, शिव शक्ति भारत माता की। चलो, वंदे मातरम।